जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एंड जय श्री राधे कृष्णा। केम छो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम अर्चना सरस्वती एंड वेलकम बैक टू स्पिरिचुअल थर्सडे, जहां हम शास्त्रों में लिखी गई बातों को आसानी से समझने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। ऐसी बातें जो सच में काफी लॉजिकल है और हमें उसे समझना चाहिए। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था पिछले थर्सडे को। उस हिसाब से तो श्रीमद् भगवद गीता का जो सबसे पहला श्लोक है वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र बोलते हैं, वो संजय से पूछ रहे हैं। पर कि यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की, उन्होंने पूछा है मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र, और उसके इस भावना के रहते किस प्रकार से परिवार में इस कलेश का असर हुआ। तो आइए देखते हैं बिना देर किए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मामका पांडवा की बजाय अगर धृतराष्ट्र जी ने ये पूछा होता कि क्या कर रहे हैं हमारे पुत्र, तो उसका भाव एक अलग होता। ये जो श्लोक है वो दर्शाता है, जिसका अर्थ है, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो अगर यहाँ मेरे और पांडवों के पुत्र का भाव आया है, इसका अर्थ ये हुआ कि इतना सब कुछ समझाने के बाद भी अभी भी धृतराष्ट्र जी के दिमाग में जो है ये बात लगी हुई है कि मेरे और पांडवों के पुत्र, यानी कि मेरा तेरा, उन्होंने अलग किया। हमारा ये जो बहुत ज्यादा कलेश है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि इस संसार के ज्यादातर परिवारों की ज्यादातर लड़ाई मेरा तेरा करने में ही है। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इसका हिस्सा करो, उसका हिस्सा करो। अगर ये हमारा है, ये भावना नहीं रहेगी, अगर ये एकता की भावना नहीं रहेगी, तो हमारे वेदों में जो सूत्र बताया है, हमारा जो सूत्र है हमारी संस्कृति का, वसुधैव कुटुंबकम, कितनी बड़ी बात है। यानी कि हम समग्र संसार को अपना परिवार मान के चलते हैं और अपने परिवार को कहीं दूर का मान के। मेरे गुरुजी कहते हैं कि आप दान पुण्य करो, आपसे जितना हो सके उतना पुण्य कमाओ, पर तब जब आपको पता हो कि मेरा पूरा परिवार सुखी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके परिवार में उनके भांजे, उनके भतीजे, उनके सगे, उनके रिश्तेदार, उनके संबंधी जो कि दुखी होते हैं, जिनकी परिस्थिति नहीं होती है कि उनको, मैं कह सकती हूँ कि उनको शायद 2 समय का ठीक से खाना भी नहीं मिलता होता। और ऐसे लोग बड़ा बड़ा दान करने के लिए निकल पड़ते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत कमाते हैं। दान पुण्य करिए, वो अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपका परिवार सुखी नहीं है तब तक आपका किया गया दान पुण्य कोई मायने नहीं रखता। कैसे मायने रखेगा? आप जिन जीवों पर दया खाने के लिए निकले हैं, उन जीवों पर तो आप दया खा रहे हैं, लेकिन अपनों से तो आप दूर भाग रहे हैं। अरे वही अपने, जिन अपनों को देखकर अर्जुन बोले थे कि इनके बिना तो हम कोई राज्य करना ही नहीं चाहते हैं केशव, तो फिर इन अपनों को मारने के लिए क्यों हम युद्ध कर रहे हैं? क्यों हम इन अपनों के पीछे पड़े हैं, अपनों की जान लेने के लिए पीछे पड़े? सत्य का पालन करते हुए, परमात्मा की बताई राह पर चलते हुए अर्जुन के मन में ये विचार जरूर आया है कि हम इन अपनों को नहीं मार सकते, हम इन अपनों को नहीं मारना चाहते। लेकिन शायद ना मात्र दुर्योधन अधर्म की राह पे चल रहा है, लेकिन उनकी संगति में आने से धृतराष्ट्र के मन में भी ऐसा विचार आ गया है कि मामका पांडव, मेरे और पांडव के पुत्र। अगर ये कहा होता कि हमारे पुत्र, तो उनका भाव वहीं पे देख लेते। तो उनकी जो बातें थी कि मैं तो भेद करता ही नहीं हूँ, मुझे तो मेरे और मेरे भाई के पुत्रों में कोई भेद ही नहीं है, इस बात को शायद हम सही मान लेते कि सच में उनके मन में कोई भेद नहीं है, इसीलिए वो हमारे पुत्र कह रहे हैं। इसलिए आज श्रीमद् भगवद गीता के इस पहले श्लोक में जो सबसे बड़ी बात, शायद भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही वो ऐसा बोले हैं, और हमें समझने वाली बात ये है
कि माम का पांडवा यानी कि मेरा तेरा, जहाँ पे मेरा तेरा आता है वहाँ भाग होने शुरू हो जाते हैं। जहाँ मेरा तेरा आता है वहाँ अपनेपन का भाव चला जाता है। जहाँ मेरा तेरा आता है वहीं से तो महाभारत की शुरुआत होती है, युद्ध की शुरुआत होती है। मेरा तेरा करना बंद करो। और कितनी जिंदगी है हमारी, मैं कुछ आपको सिखाने के लिए नहीं बैठी हूँ, पर सच में परमात्मा की कृपा से इतना समझ में आ गया है कि कितनी जिंदगी है हमारी। अरे कुछ साल तो हमने ऐसे वेस्ट कर दिया कि अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारे जीवन का इतना समय बीत चुका है। हमारे पास कितना समय है हमें नहीं पता। क्या हम उस समय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही दी गई एक बहुत ही अमूल्य भेंट जो कि है प्रेम, भगवान ने सिखाया कैसे हम प्रेम से रह सकते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले एक बार नहीं 10 बार स्वयं भगवान दूत बनकर गए हैं उन्हें समझाने के लिए कि युद्ध की जरूरत नहीं है भाई, मान जाओ। शांति दूत बन के स्वयं भगवान गए हैं। क्या जरूरत है युद्ध करने की, हम सब मिलजुल कर रहेंगे, हम सब सुख से रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के दर्शन अर्जुन को कराए, उससे पहले दुर्योधन को कराए। दुर्योधन को बताया कि मैं कौन हूँ, लेकिन दुर्योधन नहीं समझा तो उनमें भगवान क्या कर सकते थे। इसीलिए मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये मेरा तेरा करना क्यों ना हम छोड़ दें। हाँ, आजकल के समय में सब बहुत ही ज्यादा समझदार हो गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक थॉट जो हमें पसंद है उसे हम शेयर करते हैं, लेकिन उस थॉट को क्या हम अपने जीवन में उतारते हैं। आजकल हम व्हाट्सएप पे देखिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप कहीं भी देखेंगे इतने अच्छे अच्छे सुविचार हम शेयर करते हैं, हम लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि वो सारे विचार में से एक विचार भी क्या आपने अपने जीवन में उतारा, और अगर उतार लिया है तो ये सच में बहुत बड़ी बात है, आपकी जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। तो अगर ये धृतराष्ट्र के मन में मेरा तेरा वाला भाव नहीं आया होता, पहले से रहा होगा इसलिए अब वो बोल रहे हैं कि मेरे और पांडवों के, नहीं आया होता तो शायद सारे बच्चे पांडव कौरव सभी अभी मिलजुल कर रह रहे होते और ये महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता। लेकिन शायद वो भी जरूरी था हमें ये बताने के लिए, सिखाने के लिए, जीवन का ज्ञान देने के लिए। तो आई होप कि आपको आज का ये थॉट, मेरी ये छोटी सी बात जो मैंने अपने हिसाब से इसका अर्थ निकाला है, स्पिरिचुअल थर्सडे पर शास्त्रों में जो भी मैं पढ़ती हूँ उसका मैं अपने हिसाब से अर्थ निकालती हूँ, जो उसके अर्थ को जैसे मैं समझती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपको एक ही बार सब्सक्राइब करना है, आप एक बार सब्सक्राइब कर दोगे फिर उसके बाद आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आगे जो सब्सक्राइब का डेमो है वो इसलिए है ताकि जिनको पता नहीं है सब्सक्राइब कैसे करना है वो सब्सक्राइब कर पाए, इस वजह से। तो आपको एक ही बार सब्सक्राइब करना है। आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये जो मेरे हिसाब से जो मैं समझी हूँ वो अर्थ जो मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ, वो आपको कैसे लगता है, प्लीज बताइए। और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे मेरा जो पेज है उसे लाइक कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली गई है, तो आप उस पे जा करके मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, and I will see you on Saturday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.